Hello everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की कर रहे हैं या फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं या डिफरेंट जेके एसएसपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट लेक्स जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे कि हम बात करें जेकेपी कांस्टेबल की, वहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन किया गया है। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक, जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स। सबसे पहले जहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है, इसमें अगर कोई भी चीज़ हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वही एग्जाम पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। ऐसे अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उसको हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 6 लेक्स टाइप्स होती हैं जहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जहाँ पे बताया गया है एक होती है एमिक्टिक, ठीक है, जिसको पेरिनियल आइस कवर्ड बोलते हैं। एक होती है कोल्ड मोनोमिक्टिक, ठीक है। एक बोलते हैं डिमिक्टिक, एक बोलते हैं बाम मोनोमिक्टिक, एक होती है ओलिगोमिक्टिक और एक होती है पॉलीमिक्टिक। इसको आप पढ़ लीजिएगा। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। तो ये 6 लेक टाइप्स होती हैं जो कि स्पेसिफाइड यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे बुडर लेक के बारे में। बुडर लेक के बारे में इसलिए क्योंकि बुडर लेक के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुडर लेक के बारे में। बुडर लेक है कहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, बुडर लेक है बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? बुडर लेक। अगर हम बात करें तो ये 16 किलोमीटर लॉन्ग है और 9.6 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। ये कहाँ पे लाई करती है? बांदीपुरा एंड स्पोर एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। अब जहाँ पे बात करें जो उसका डीपेस्ट पार्ट है लेक का, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द लेक, इसको बोलते हैं मोटा खून, ठीक है। तो मोटा खून बोला जाता है, जिसको गल्फ ऑफ कार्पेसिस बोलते हैं। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। Since the bodies of people drowned in the lake were all supposed to be washed to this place, ठीक है। तो जहाँ पे कोई पुराने इसकी जो हिस्ट्री है वहाँ पे जो बॉडीज थी पीपल की वहाँ पे बह गई या नीचे, ठीक है। तो ये सारा का सारा उसी के रिलेटेड जहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ जहाँ पे एट वन टाइम देयर वाज एन आर्टिफिशियल आइलैंड। एक टाइम में क्या था जी? आर्टिफिशियल आइलैंड था जहाँ पे जो बोटमैन थे, ठीक है, जो किश्ती वगैरह चलाने वाले थे, कुड शेल्टर इफ द वेदर टर्न्ड बैड, ठीक है। What silting on that side of the lake has joined the island of the lake side. It is no popular picnic spot बन चुका है अभी तक, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो लेक इज वन ऑफ द 26 इंडियन वेटलैंड डेजिग्नेटेड। इसको रामसर साइट के अंदर ऐड किया गया है और रामसर साइट को इसको कब ऐड किया गया था? 1990 को उसको रामसर साइट के अंदर इसको ऐड किया गया था। अब जहाँ पे बात करें एंशियंट टाइम की, एंशियंट प्राचीन काल की बात करें तो बुडर लेक को बोलते थे पद्मसर। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था, इसको आप याद रखिएगा। एंशियंट टाइम में बुडर लेक को क्या बोलते थे? वाज आल्सो कॉल्ड महापद्मसर। नीलमत पुराना, जो जहाँ पे इन्होंने नीलमत पुराना में मेंशन किया गया था, इट इज पद्मसर सरस, ठीक है। नीलमत पुराना के अंदर इसको मेंशन किया गया था, ठीक है। महापद्मसर इज रेफर टू एज बोल्डर बाय अल-बुरुनी। ये अल-बुरुनी का जो टाइम था 1960 से लेके 1031 तक। द लेक विद इट्स बिग डायमेंशन एंड द एक्सटेंट ऑफ वाटर गिव्स राइज टू हाई लेपिंग वेव्स इन द आफ्टरनून कॉल, जिसको बोलते हैं उलोला, ठीक है, इन संस्कृत में। और मीनिंग स्टॉर्मी लीपिंग हाई राइजिंग वेव्स, देयरफॉर इट इज आल्सो बीन कॉल्ड, इसको बोलते हैं उलोलो, ठीक है, उलोला। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा का सारा जहाँ पे बताया गया है, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। और इसकी बात करें तो कश्मीरी एक सुल्तान थे जिनका नाम था जैनुल आबिदीन, इज रिप्यूटेड टू हैव ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड। इन्होंने जहाँ पे ऑर्डर दिया किसके लिए? एक आर्टिफिशियल आइलैंड के लिए, जिसको बोलते हैं जैना लैंक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जैना लैंक जो है किस लेक के अंदर है, ठीक। तो जैना लैंक एक आर्टिफिशियल आइलैंड है और उसको जो बनाया गया था और उसको जो किसके द्वारा, शासनकाल के द्वारा बनाया गया था? जैनुल आबिदीन की, इन द मिडल ऑफ द लेक इन 1444 सी, ठीक है। ये आप देख सकते, इसको आप याद करिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा गया था। जो तुलबुल प्रोजेक्ट है ना, इज अ नेविगेशन लॉ कम कंट्रोल स्ट्रक्चर जे इन द माउथ ऑफ द बुल्डर लेक, ठीक है। ये सारा का सारा जहाँ पे बताया गया तुलबुल प्रोजेक्ट
और बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द तुलबुल प्रोजेक्ट इन 1987 व्हेन पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड दैट इट वायलेटेड द 1960 जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। तो इस बुलर लेक के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। बुलर लेक के अंदर आपको सबसे पहले जो याद रखना, बुलर लेक बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लेंथ आप नहीं भी याद करोगे तो नहीं पूछेंगे, नहीं एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। इसका जो डीपेस्ट पार्ट है इसको बोलते हैं मोटा खून, गल्फ ऑफ कर्पसेस बोलते हैं, ठीक है। एंशियंट टाइम में इसको आर्टिफिशियल आइलैंड था इसमें, ठीक है। वो जहाँ पे बोटमैन जो थे शेल्टर लेते थे जहाँ पे पैदल खराब हो जाता था, ठीक है। इसके सारा का सारा जहाँ पे देख सकते हैं। लेक जो है एक 26 वेटलैंड, जहाँ पे इसको रामसर साइड के अंदर ऐड किया गया है। एंशियंट टाइम में इसको महापद्मासर बोलते थे। निर्मत पुराना के अंदर भी इसको पद्मासर मेंशन किया गया है, उसमें बताया गया है, ठीक है। और जहाँ पे इसका संस्कृत नाम है उलोला। और अगर हम बात करें जहाँ पे आप देखें तो कश्मीरी सुल्तान थे जैनुल आबिदीन, जिन्होंने ऑर्डर दिया था एक आर्टिफिशियल आइलैंड के लिए। लेक के बीच में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना हुआ है जिसको बोलते हैं जैनालैंड, ठीक है। तुलबुल प्रोजेक्ट है इसके अंदर। तो ये सारा का सारा जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आप देख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे हम डल लेक के बारे में। डल लेक के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डल लेक है कहाँ पे। डल लेक डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर है और 8 किलोमीटर जो लॉन्ग है, 6.4 किलोमीटर वाइड है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते। हमेशा रिवर से के रिलेटेड क्वेश्चन आपको लेंथ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर लेक्स के आपको लेंथ के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना सबसे पहले, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, श्रीनगर के अंदर है। बाम मोनोमिक्टिक लेक है, ये कौन सी है, बाम मोनोमिक्टिक लेक। और ये सेकंड लार्जेस्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट जो लेक है वो कौन सी है, डल लेक। अगर हम बात करें तो इट इज फ्लॉन्ग लॉन्ग ऑफ जेलम, ठीक है। फेमस मुगल गार्डन जो है इसके किनारे सिचुएटेड है अराउंड द, ठीक है। फ्लोटिंग गार्डन उसके बाद इस लेक में पाया जाता है। फाउंड इन दिस लेक ग्रो लार्ज वैरायटी ऑफ वेजिटेबल। अब जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के बाद कोई चीज याद रखनी है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के बाद सेकंड लार्जेस्ट, और उसके बाद अगर आपको जो चीज याद रखनी है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो है इसको बोलते हैं ज्वेल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर। क्या बोलते हैं, ज्वेल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर। और इसको श्रीनगर ज्वेल भी बोलते हैं और लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। किसको, डल लेक को। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था। सो ये आपको जितनी भी मैं आपको हाईलाइटेड चीजें बता रहा हूँ, ये सारी की सारी आपने याद करनी है, सारी की सारी याद करनी है, क्योंकि जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और वर्ल्ड फेमस वाटर बॉडी जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है लेक पर एक्सलेंस, ठीक है। सर वाल्टर लॉरेंस की बात करें तो जहां पे बताया गया था उनके द्वारा। अगर बात करें तो इनकी एक बुक थी 1895 में, इसको पब्लिश किया गया था, जिसको बोलते हैं वैली ऑफ कश्मीर। किसकी थी, सर वाल्टर लॉरेंस की बुक थी। सर वाल्टर लॉरेंस हु सर्व्ड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज में इन्होंने सर्व किया ब्रिटिश इंडिया में, और ये पोस्टेड थे सेटलमेंट कमिश्नर ऑफ कश्मीर। क्वार्ट्स कश्मीरी आर्टिसंस एंड सेइंग, इनके द्वारा ये बताया गया है शॉल्स जो हैं कश्मीर के, और मच ऑफ एक्सलेंस, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। टू बीइंग वास्ट इन द सॉफ्ट वाटर्स ऑफ द डल लेक। तो ये सारा का सारा जहाँ पे उनके द्वारा बताया गया है। बट यू हैव टू रिमेंबर ज्वेल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर ज्वेल, लेक ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट बात करें तो डल इस मेंशन इन कहाँ पे मेंशन किया गया है, महासरित में। कहाँ पे, महासरित। एक एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट है, वहां पे इसको वहां पे ये मेंशन किया गया है। तो एंशियंट हिस्ट्री रिकॉर्ड्स की बात करें तो विलेज नेम्ड इजवर टू द ईस्ट ऑफ डल, एक इसके ईस्ट डल लेक के ईस्ट में था, वाज द रेजिडेंस ऑफ गॉडेस दुर्गा। ये किसका रेजिडेंस था, गॉडेस दुर्गा का रेजिडेंस था। ये जो प्लेस था इसको बोलते हैं सुरेश्वरी बोलते थे। ये रिवर के लेक के किनारे सिचुएटेड था। एंड वाज सोर्स बाय स्प्रिंग कॉल, जिसको बोलते हैं सताधरा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की और बात करेंगे। जो फ्लोटिंग गार्डन है ना उसको बोलते हैं रात, ठीक है। इसके भी जो फ्लोटिंग गार्डन है उसको क्या बोलते हैं, रात, कश्मीर लैंग्वेज में। ब्लोसम विद लोटस फ्लावर्स ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो वेटलैंड है इसको डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड बाय कॉज फेस इनटू 4 रीजन्स। एक को बोलते हैं गागरीबल, एक को बोलते हैं लोकोट डल, एक बोलते हैं बोट डल, एक बोलते हैं नागिन। ऑल्दो नागिन इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट लेक। लोकट जो डल है और बोट डल जो है ईच हैव आइलैंड, ठीक है। इसमें आइलैंड है इन द सेंटर नोन है, जिसको बोलते हैं रूपलंग। 4 चिनारी जिसको बोलते हैं सोनालंग है, रिस्पेक्टिवली बिल्ट बाय मुगल एम्परर्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे हमने जहाँ पे याद किया जैनालंग के बारे में, ये कहाँ पे है,
बुल्डर लेक के अंदर। वैसे ही आपको इन आइलैंड के बारे में याद करना है, जो आपका रूपलंग है और सोनालंग, ये कहाँ पे है, डल लेक में। तो ये आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फेमस जो मुगल गार्डन है ना, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके किनारे सिचुएटेड है। अगर हम बात करें डल इट्स मुगल गार्डन, शालीमार बाग एंड निशात बाग ऑन इट्स पेरिस पेरी undergoing intensive restoration measure to fully address the serious एंट्रोफिकेशन प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस बाय द लेक। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नेहरू पार्क है। बट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लीजिएगा यहाँ पे। अगेन मैं आपको जहाँ पे वापस बताना चाहूँगा, डल लेक कहाँ पे है, डल लेक श्रीनगर के अंदर है। ठीक है, डल लेक सेकंड लार्जेस्ट है। डल लेक की बात करें तो जहाँ पे इसके फेमस मुगल गार्डन सिचुएटेड है। ठीक है, जेल लेक को बोलते हैं ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। ठीक है, श्रीनगर ज्वेल बोलते हैं और लेक ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर वाल्टर लॉरेंस की बुक है, इसको बुक को आप याद कर लीजिएगा, इसको लाइन को मत याद कीजिएगा। ये बुक्स इन्होंने 1895 को पब्लिश की थी। ठीक है, तो इस बुक के अंदर इन्होंने बताया गया था। ठीक है, क्या बोला था इन्होंने, डल लेक के बारे में बोला था। ठीक है, ठीक है, डल को मेंशन किया गया महासरित में, एक एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में इसको मेंशन किया गया था। ठीक है, और रात की बात करें तो एक फ्लोटिंग गार्डन है। ठीक है, उसके बाद 2 आइलैंड आपको याद रखना है, रूपलंग, चार चिनारी बोलते हैं जहाँ सोनालंग। ठीक है, इसको याद करना है। इसके किनारे जो है शालीमार बाग है, निशात बाग है। ठीक है, ये सारी की सारी जितनी चीज़ें मैं आपको सर्कल कर रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करना हमने डल लेक के बारे में। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम नागिन लेक। ठीक है, बात करेंगे नागिन लेक के बारे में। नागिन लेक, जिसको नागिन लेक बोलते हैं, है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर। ये कुछ डिस्टेंस है जहाँ से किसका, डल लेक से। ठीक है, नागिन लेक की बात करें तो नागिन लेक अगर बात करें तो यहाँ पे ये है इयोट्रॉपिक लेक, जो कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीनगर के अंदर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद करनी है, इसको और कुछ करना नहीं है हमने। ठीक है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, खुशहाल सार के साथ, जहाँ गिलसर लेक्स वाया चैनल, जिसको बोलते हैं नाला आमिर खान। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे नागिन लेक की बात करें तो ये सराउंडेड है लार्ज नंबर ऑफ बिल्लोज एंड पॉपुलर ट्रीज। ये आपको याद करना है, बिल्लो एंड पॉपुलर ट्रीज। हैंस इट हैज कम टू रेफर्ड एज, इसको नगीना बोलते हैं, इसका मीनिंग है द ज्वेल इन द रिंग। ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सारे के सारे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द वर्ड नागिन, इसको लोकल वेरिएंट में बोलते हैं, सेम वर्ड है। द लेक यू आर लोकेटेड एडजेंसेंट टू द हरी पर्वत हिलॉक टू द वेस्ट ऑफ डल लेक। अब जहाँ पे अगेन मैं आपको बताने चाहूँगा कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नागिन लेक है कहाँ पे, श्रीनगर के अंदर। नागिन लेक को नागिन लेक भी बोलते हैं, नागिन लेक को नागिन लेक भी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस पे है डल लेक के। और ठीक है, इसके बाद ये कहाँ से ये किसके साथ कनेक्टेड है, खुशहाल सार गिलसर लेक्स के साथ, जिसको नाला आमिर खान इज अ चैनल। ठीक है, वाया चैनल। उसके बाद बात करें तो जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ विलो एंड पॉपुलर ट्रीज हैं, ये याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसको नगीना बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्वेल इन द रिंग। ये याद करना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके साथ एडजेंस्टर में आपको हारी पर्वत हिलॉक भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके अलावा कुछ और आपने नहीं करना है। नेक्स्ट बात करेंगे अंचार लेक के बारे में। इसका रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंचार लेक कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर। एक स्वैम्पी एरिया, सिंध नाला एंटर दिस वन फ्रॉम द वन साइड एंड फ्लोज आउट फ्रॉम द अदर। ठीक है, 8 किलोमीटर वाइड है, इसको आप करने की जरूरत नहीं है। गांधरबल जो है एक फेमस टाउनशिप है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर हम बात करें तो किसके क्लोज सिचुएटेड, किसके क्लोज है जी, गांधरबल के। द लेक इज कनेक्टेड विद द फेमस डल लेक। फेमस डल लेक से कनेक्टेड है बाया चैनल, जिसको बोलता है आमिर खान नाला, जस्ट एज अ डल गेट कनेक्ट डल टू द नागिन लेक। ठीक, डल लेक एंड बुल्डर लेक जो है होम है किसका, हंजी कम्युनिटी का। जी आपको याद करना है, किसका होम है जी, हंजी कम्युनिटी का। पिच लिव नियर द लेक इज एन एरिया कॉल्ड अंचार अमंग द लोकल्स। अंचार लेक वाज डिक्लेयर्ड एज अ डेड लेक बिकॉज ऑफ इट्स डेरिवेटेड कंडीशंस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वापिस से अगेन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वापिस से अगेन डिस्कस करेंगे। कहाँ पे है जी अंचार लेक, श्रीनगर के अंदर। एक स्वैम्पी एरिया है। ठीक है, ये किसके साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, द लेक जो है कनेक्टेड है फेमस डल लेक बाया चैनल आमिर खान नाला। ठीक है, इसके बाद अगर इसके रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बनता है तो डल लेक और बुल्डर लेक जो है किसका होम है, हंजी कम्युनिटी का। जी आपको याद कर ली, क्वेश्चन एग्जाम में जीकेएसएस भी पूछ सकती है। और ये जो है एरिया इसको बोलते हैं अंचार एमंग द लोकल्स। अंचार लेक को डिक्लेयर किया गया है डेड लेक। हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि किस लेक को डेड लेक डिक्लेयर किया गया है। ठीक है,
बिकॉज इसकी जो कंडीशन है खराब है, बिकॉज ऑफ इट्स डेरिवेटेड कंडीशंस। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मानसबल लेक के बारे में। बताइए इसके बारे में आप ही कुछ, अगर आप मतलब इसके बारे में कुछ और आपको नॉलेज है या इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मानसबल लेक कहाँ पे है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मानसबल लेक को बोलते हैं हम, इसको हम लेक मानसरोवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक मानसरोवर। लेक जो है इंसर्कल्ड है 3 विलेजेस से, जिसको बोलते हैं जोरुकबल, कोंडाबल, ठीक है, जिसको बोलते हैं आल्सो किल्न प्लेस इन सिचुएटेड नियर द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द लेक, और गांधरबल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर लॉन्ग है, 5 किलोमीटर वाइड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, मानसबल लेक के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। सो मानसबल लेक के ऊपर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो लेक जो है डीपेस्ट लेक कौन सी है? आंसर आपका, योर आंसर विल बी दैट इज मानसबल लेक। डीपेस्ट लेक इन कश्मीर, सो योर आंसर विल बी डीपेस्ट लेक इन कश्मीर, दैट इज मानसबल लेक। ठीक है, और जो लार्ज ग्रोथ है लोटस की जहाँ पे होती है, ठीक है, इसको आप याद करिएगा। ठीक है, बिल्ट बाय द ठीक है, जो मुगल गार्डन है जिसको बोलते हैं जोरुकबल, इसका मीनिंग है बे विंडो। इसको बनाया गया था नूरजहां के द्वारा। ओवरलुक्स द लेक। जो लेक है ये गुड प्लेस है किसका? बर्ड वाचिंग का। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल स्टैम्पिंग ग्राउंड्स ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स इन कश्मीर एंड हैज अ सोब्रिक्विट ऑफ supreme gem of all Kashmir lakes. Supreme gem of all Kashmir lake. So this is most important. So again, we must remember one of the most important points related to मानसबल लेक। सबसे important चीज जो है जो आपको पढ़नी है, मानसबल लेक कहाँ पे है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मानसबल लेक को क्या बोलते हैं? लेक मानसरोवर। ठीक है, और ये इसके बाद 5 किलोमीटर लॉन्ग इसको, और ये कौन सी लेक है? डीपेस्ट लेक इन कश्मीर। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? लोटस होते हैं। ठीक है, एक गार्डन है जिसको बोलते हैं जोरुकबल, जिसका मीनिंग है बे विंडो, और इसको बनाया किसके द्वारा गया था? नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। और जहां पे जो लेक है किसका प्लेस है? बर्ड वाचिंग का। ठीक है, इसके बाद जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं कश्मीर में, एक सोब्रिक्वेट है किसका? सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जितने भी मैं सर्कल कर रहा हूँ, इन सर्कल कर रहा हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मानसर लेक के बारे में। मानसर लेक के बारे में क्या रहेगा? मानसर लेक कहाँ पे है? उधमपुर के अंदर। 62 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका जम्मू से, और ईस्ट साइड है इन द श्राइन ऑफ शेषनाग। ठीक है, तो इसको आप इतना भी कर लीजिए, वो भी बड़ा है। ठीक है, बिसाइड्स अ पॉपुलर एक्सकर्शन डेस्टिनेशन इन जम्मू, इट इज ऑल्सो अ होली साइट शेयरिंग द लीजेंड। ठीक है, लेक मानसरोवर। ठीक है, द लेक देयर इज अ श्राइन टू शेषनाग, अ स्नेक विद 6 हेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपको सिर्फ मानसर लेक के बारे में। मानसर लेक कहाँ पे है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो श्राइन है, इसमें बिग बोल्डर है ऑन विच द वन प्लेस अ नंबर ऑफ आयरन चेन्स परहैप्स रिप्रेजेंटिंग द स्मॉल serpents waiting on the tutelary deity of शेषनाग। ठीक है, 2 एंशियंट टेम्पल है जहाँ पे उमापति महादेव और नरसिम्हा एज आल्सो टेम्पल ऑफ दुर्गा इज सिचुएटेड इन द विसिनिटी ऑफ मानसर लेक। ठीक है, पीपल टेक अ होली ट्रिप। जहाँ पे आप देख लीजिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट है ना मानसर लेक के बारे में। मानसर लेक के बारे में ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। मानसर लेक कहाँ पे? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये इसके ईस्ट साइड में एक श्राइन है जिसको शेषनाग बोलते हैं। ठीक है, 2 एंशियंट टेम्पल है जहाँ पे उमापति महादेव और नरसिम्हा, और ये टेम्पल है इज आल्सो टेम्पल ऑफ दुर्गा इज सिचुएटेड इन द विसिनिटी ऑफ मानसर लेक। ठीक, बात करेंगे सुरिनसर लेक के बारे में। सुरिनसर लेक के बारे में बात करें तो जहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं वापस से गेन इनसर्कल करना चाहूँगा। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 62 किलोमीटर श्राइन। ठीक है, लीजेंड सैंक्शनिटी ऑफ लेक मानसरोवर। ठीक है, शेषनाग जहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एंशियंट टेम्पल है उमापति और नरसिम्हा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सुरिनसर लेक के बारे में। सुरिनसर लेक की बात करें तो यहाँ पे सुरिनसर लेक जो है एक ट्विन लेक्स है कश्मीर जम्मू की, और अदर बीइंग मानसर लेक लोकेटेड ऑन अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ठीक, इसका डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर का है। कहाँ? किसका? मानसर लेक का। जो पेरीमीटर है दिस लेक का सराउंडेड बाय थिक मैनग्रोव्स, लूमिंग पाइन ट्रीज एंड ब्यूटीफुल हिल्स एंड आइलैंड सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ दिस लेक लैंड इज द होम ऑफ थाउजेंड ऑफ बर्ड्स। आप कर लीजिए इसको। सुरिनसर लेक कहाँ पे लोकेटेड है? 45 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम जम्मू सिटी। ठीक है,
देयर इज अ पीस ऑफ मैथोलॉजी विद दिस लेक, इट इज सेट द, ये आपकी जो, अगर हम बात करें सुरिनसर लेक के बारे में, सुरिनसर लेक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद करने हैं। जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जहां पे कहा जाता है तो अर्जुन फ्रॉम महाभारत शॉट एंड एरो, जहां पे उन्होंने एक तीर मारा था इनटू द आंसर में, और बबलिंग स्प्रिंग गस्ट इट्स वे आउट ऑफ द अर्थ द प्रेजेंट डे सुरिनसर लेक। ठीक है, वहां पे एक निशान बन गया, उसके बाद वहां पे एक लेक बन गई सुरिनसर मानसर। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड कहाँ पे है, बिटवीन सुरिनसर एंड मानसर लेक के बीच में, और बोथ इज लेक ट्विन इन स्ट्रक्चर एंड नेचुरल स्प्लेंडर्स। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, महाभारत के रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा था, तो सुरिनसर लेक को आपने टिक करना है। अगेन मैं आपको इंसर्कल करना चाहूंगा सुरिनसर लेक के बारे में। सुरिनसर लेक ट्विन लेक है जम्मू की, और जे विंग मानसर लेक लोकेटेड इन 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे एक आइलैंड है जो कि 1000 ऑफ वैट्स यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, होम है इसका। उसके बाद ये किसके लिए फेमस है, अर्जुन जिन्होंने एक तीर मारा था महाभारत में, और ये कहाँ पे लगा था, जहाँ पे, और उसके बाद जहाँ पे इसके बाद एक लेक बन गई थी। प्रेजेंट डे यहाँ पे सुरिनसर लेक है। सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये एक किसके बीच है, सुरिनसर एंड मानसर लेक के बीच में। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट हर्बन लेक के बारे में। हर्बन लेक कहाँ पे है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 21 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, और ये किसका सोर्स है, वाटर सप्लाई टू श्रीनगर। ठीक है, बस इतना ही है इसका ज़्यादा करना नहीं है। चलिए होकरसर लेक के बारे में बात करेंगे। होकरसर लेक की बात करें तो वन मोर सेकेंड, होकरसर लेक की बात करें तो होकरसर लेक कहाँ पे, श्रीनगर के अंदर है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, कितनी है ये आपको याद करना है, कितने किलोमीटर है या कितनी डिस्टेंस है, वाइड है। ठीक है, इट इज क्लीन एंड प्योर लेक, बिलो ट्रीज फाउंड इन द अबंडेंस। ठीक है, बिलो ट्रीज कहाँ पे पाए जाते हैं, बिलो ट्रीज यहाँ पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, आपको जहाँ पे याद करना है। ठीक है, तो बिलो ट्रीज फाउंड इन द अबंडेंस अलोंग इन द बैंक ऑफ इन चैंटिंग साइट। दिस लेक इज ऑल्सो फेवरेट हॉन्ट फॉर विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, तो जहाँ पे विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं इसका फेवरेट हॉन्ट है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, श्रीनगर के अंदर है, बिलो ट्रीज जहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्लीन और प्योर वाटर के लिए फेमस है। ठीक है, और जो लेक है फेवरेट हॉन्ट है किसका, विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। चलिए वैष्णोपद लेक क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया तो उसको आप कर लोगे। तो ये कहाँ पे है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये कहाँ पे लाई करता है, पीर पंजाल रेंज। इसकी हाइट इतनी है 13,124 फीट। ठीक है, ये अबव द सी लेवल ऑफ साउथ ऑफ शोपियां। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे शेषनाग लेक के बारे में। शेषनाग लेक के ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शेषनाग लेक कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये कहाँ पे लाई करते हैं, वबजान इन रूट टू द श्राइन अमरनाथ की। ठीक है, शेषनाग लेक जो है एक अल्पाइन है, हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉफिक लेक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, अमरनाथ केव 23 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसकी जो लेंथ है इतनी है मोस्टली। ठीक है, ये सारा का सारा ये करती है जहाँ पे माउंटेन, इट ड्रेन्स आउट थ्रू अ स्ट्रीम विच ज्वाइंस लेदर रिवर को ज्वाइन करती है पहलगाम। ठीक है, इसका जो स्ट्रीम है किसको ज्वाइन करता है, लेदर रिवर को। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है चीजें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, ताकि आप इसकी अगर जब भी इसको पढ़ो तो आसानी से उसको कर पाओ। चलिए नीलनाग लेक के बारे में। नीलनाग लेक जो है कहाँ पे है, ये तहसील बडगाम के अंदर है। ये बाउंडेड है डेंस फॉरेस्ट से। नीलनाग जो है एक पिक्चर्स क्यों है, जो कि लेक सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम जसमार्ग से, ये 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जिसको बोलते हैं मिडो ऑफ जेसू। और जो वाटर है इस लेक का इस क्रिस्टल क्लियर ब्लू कलर, इसका जो कलर है वो कैसा है, नीलनाग लेक का, वो इसका वाटर जो है वो कैसा है, ब्लू कलर का है। आफ्टर विच इट हैज गॉट द नेम, जिसको नील का नाम दिया गया, जिसको मीनिंग होता है ब्लू। इट सर्व्स एज एन आइडियल पिकनिक स्पॉट फॉर बोथ टूरिस्ट एंड लोकल अलाइक। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वापस से मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। ठीक है, ये कहाँ पे है, बडगाम के अंदर डेंस फॉरेस्ट से घिरी हुई है। एक पिक्चर्स है जो लेक से सिचुएटेड है 4 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम जसमार्ग को मिडो ऑफ जेसू के नाम से जानते हैं। और इस लेक का जो वाटर है वो क्रिस्टल क्लियर ब्लू कलर है, तभी इसका नाम जो इसको नाम दिया गया वो दिया गया नील। ठीक है, और ये एक आइडियल पिकनिक स्पॉट है टूरिस्ट के लिए और लोकल आए के लिए। ठीक है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बिशनसर लेक, जिसको किशनसर लेक, बिशनसर और किशनसर लेक जो है इसको बोलते हैं सोनामार्ग,
और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और पेशेंसर लेक जो है अल्पाइन हाई अल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक है जो कि सिचुएटेड है सोनामार्ग के अंदर। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है, ये लेंथ कुछ नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। इट इज फेड बाय द किशनसर लेक से ये बढ़ती है। इट इज फेड बाय किशनसर लेक एंड ग्लेशियर्स। द बिशनसर लेक जो है किसका सोर्स है, नीलम रिवर का। ठीक है, ये आपको याद करना है। बिशनसर लेक इज द सोर्स ऑफ नीलम रिवर। नेक्स्ट बात करेंगे गंगाबल लेक के बारे में। तो गंगाबल लेक एंड नुदखोल लेक ये कहाँ पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, इसको गंगाबल लेक को माउंट हरमुख भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस गंगाबल लेक को क्या बोलते हैं, माउंट हरमुख भी बोलते हैं। ठीक है, और ये अगर हम बात करें हिंदू ट्रेडिशन की बात करें तो गंगाबल को बोलते हैं हरमुख गंगा। ठीक है, और इट इज बिलीव्ड दैट दिस प्लेस इज द फाइशियस ऑफ हरिद्वार वेयर हिंदूज पिलग्रिम्स परफॉर्म प्रेयर एंड इमेंस एशेस ऑफ द डेड। ठीक है, तो जहाँ पे वो जैसे हरिद्वार वाला सिस्टम है पूरा का पूरा, जहाँ पे ऐसे किया जाता है। हरमुख गंगा यात्रा इज परफॉर्म्ड एनुअली इन द मंथ ऑफ सितंबर। हर सितंबर मंथ में हर साल क्या होता है, हरमुख गंगाबल यात्रा जहां से परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो ये हरमुख गंगाबल लेक के अंदर जो रिलेटेड चीजें हैं ये सारी की सारी आप जहां पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जहां पे सो मरोरी लेक जो है, उसके बाद बात करेंगे जहां पे सोख एंड दोक लेक, ये आप याद रख सकते हैं, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, और जहां पे इसके पास जो है नियर टीयर ड्रॉप्स ऑफ गॉडेस पार्वती और बार्मर वन शोइंग हैप्पीनेस एंड रादर आ कोल्ड ड्रॉप डिगेटिंग ब्रीफ। ठीक है, ये आपको याद कर सकते हैं, जिसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट इसके रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है। गडसर लेक की बात करें तो ये है आपकी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसको बोलते हैं जैमसर लेक भी बोलते हैं गडसर लेक को। ठीक है, और इसको बोलते हैं लेक ऑफ फ्लावर्स एज द पिक्चर्स के हाई अल्पाइन हाई एल्टीट्यूड ट्रॉपिक लेक इन, ठीक है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली एज एन एलिवेशन ऑफ 3600 मीटर्स, और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है ये आप याद कर सकते हैं, बट आपको गडसर लेक के अंदर यही चीजें याद करनी है। गिरसर लेक की बात करें तो गिरसर लेक कहाँ पे है, श्रीनगर के अंदर है। एक फ्रेश वाटर लेक है, हाई एंड डिटोरेटेड कंडीशंस, ये कहाँ पे लोकेटेड, श्रीनगर के अंदर है। ठीक है, और जो लेक है इसको सम टाइम कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कुशलसर लेक का भी इसको पार्ट माना जाता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बाय नैरो स्ट्रेट। ठीक है, विच इज स्पैन्ड बाय द ब्रिज नोन है, जिसको बोलते हैं गिल कदल, इससे सेपरेटेड है। और गिलसर जो लेक है जो कनेक्टेड है नागिन लेक बाया नाला आमिर खान। नेक्स्ट बात करेंगे तुलिया लेक के बारे में। तुलिया लेक के बारे में आपको याद करना है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तुलिया लेक जो लेक है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पहलगाम इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ पे देख लीजिएगा, इसके अलावा कुछ और आपने नहीं करना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए और उसके लिए कुछ और जो फेमस है लेक उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आहनसर लेक के बारे में कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं गया, बट आहनसर लेक कहाँ पे है, श्रीनगर के अंदर है। ठीक है, एक रूरल वाटर बॉडी सिचुएटेड है कहाँ पे, एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर सिटी। फिर बात करेंगे बेतनर लेक जी की एक शैलो लेक है, सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम अबाउट 4.5 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर सिटी। और जो इस लेक को क्या बोलते हैं, नगद नंबल बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी लेक्स थे जम्मू एंड कश्मीर के वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इस लेक को आप अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारे वीडियोस होंगे इसको हम जल्दी से कवर करके आपके लिए एक MCQ सीरीज लेके आएंगे। So this is the most important video if you are preparing for JKP Constable, Junior Assistant High Court, Forest Guard of JKSS. So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.